क्या फिर से इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध छिड़ सकता है? हाँ दोस्तों, हमास के बीच में कहा जाए तो और इज़राइल के बीच में युद्ध फिर से हो सकता है, क्योंकि हमास ने इज़राइल के जो भी बंधक बनाए थे लोग, उनकी है 100 को अभी तक वापस नहीं किया है। और जब इज़राइल उनसे 100 के बारे में पूछ रहा है या कह रहा है कि हमें 100 चाहिए वो उन बंधकों के, तो हमास कोई ना कोई बहाना बना कर के, जैसे कि उसके पास में संसाधन नहीं है या मलबे में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही है, इन सारे कारणों को बता करके हमास को उलझा रहा है। तो हमास कह रहा है कि इज़राइल कह रहा है कि अगर मतलब है कुछ दिनों में अगर उनको मतलब है डेड बॉडी ना मिली तो वो क्या करेंगे, मतलब सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या फिर से मतलब है ऐसा माना जा रहा है कि इज़राइल और हमास के बीच में फिर से युद्ध हो सकता है। तो हम आगे इस बारे में बात करते हैं। तो इज़राइल संग हमास ने कर दिया है खेल और बंधकों से मैच नहीं हुई है डेड बॉडी। जो हमास है उसने इज़राइल को कुछ डेड बॉडी दिया है, और जो डेड बॉडीज़ हैं वो मतलब इज़राइल के जो भी मतलब सैनिक हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनसे मैच नहीं खा रही है, जिस कारण से मतलब कहा जाए तो इज़राइल जो मतलब सैन्य कार्रवाई है उसे करा सकती है और फिर भड़क सकती है दोनों देशों में जंग। तो वर्तमान की स्थिति की बात करें तो हमास के जो कुछ मतलब मृत बंधकों के सब मतलब जो ये यहाँ पर 100 हैं, 100, हाँ, यहाँ पर 100 वापस किए हैं, लेकिन सभी नहीं। अभी मतलब कहा जाए तो कुछ ही 100 वापस किए गए हैं और सभी नहीं। और ऐसा भी माना जाता है उन कुछ जो 100 हैं कि उसमें भी मतलब थोड़े बहुत 100 मिलते हैं, बाकी ज़्यादातर 100 मतलब जो बंधक बनाए थे वो प्राप्त नहीं हुए। तो इज़राइल ने आरोप लगाया कि हमास जानबूझकर के देरी कर रहा है। इज़राइल का मतलब कहना है कि जो 100 देने में इतना मतलब देर लगा रहे हैं तो ये जानबूझकर किया जा रहा है। वही हमास ने भी दावा किया है कि जो मलबा और जो संसाधन है इनकी कमी होने के कारण जो 100 निकालना मुश्किल हो रहा है। मलबा बहुत अधिक ज़्यादा है, क्योंकि जब युद्ध हुआ था दोनों देशों के बीच में तो बहुत सारी बिल्डिंगें गिरी थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर मलबा है और संसाधन की उनके पास में कमी है, इस कारण से 100 निकालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और कहा गया है कि मतलब इन दोनों देशों के बीच में या जो भी समझौता हुआ था उसमें तनाव देखने को मिला और साथ ही उल्लंघन भी हो रहे हैं जो भी मतलब समझौते हुए थे। तो दोनों पक्षों के बीच में सीज़ फायर जो कि मतलब बंद हो गया था, फिर उसके बाद में कुछ मतलब शर्तें दोनों देशों के बीच में हुई थी। इज़राइल का कहना है कि आज मतलब हम आज समझौते का उल्लंघन कर रहा है, मतलब जो हमास है, यहाँ पर हमास होना चाहिए, यही मैं सोचूं हम कहाँ से, हमास। तो इज़राइल का ये कहना है कि हमास जो शर्तें या जो भी समझौते हैं उनका उल्लंघन कर रहा है। दोनों देशों के बीच में सीज़ फायर रुक करके समझौते हुए थे, और आज है इज़राइल का कहना है कि जो हमास है वो समझौतों का उल्लंघन कर रहा है, 100 को वापस नहीं कर रहा है। हाँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और हमास ने भी आरोप लगाया कि इज़राइल जो कि सहायता और ईंधन रोकने मतलब है, या कहा जाए इज़राइल जो कि हमास में जो भी पहुंचने वाले ईंधन है उन्हें रोक रहा है। हमास वही इज़राइल का कहना है कि वो समझौते का उल्लंघन कर रहा है, वही हमास ने भी आरोप लगाया कि इज़राइल जो कि सहायता नहीं कर रहा और साथ ही साथ ईंधन को भी रोक रहा है। जो भी संसाधन है, जो 100 को निकालने वाला मतलब संसाधन होते हैं या मलबे को हटाने वाले संसाधन, तो उनको मतलब रोक रहा है। अगर 100 नहीं लौटे, इज़राइल का कहना है, तो वो सैन्य कार्रवाई करेगा, और अगर कहा सैन्य का जो कार्रवाई है अगर वो हुई तो फिर से मतलब जंग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोनों देशों के बीच में राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, तो जनता का दबाव बढ़ रहा है। जो भी मतलब है बंधक के परिवार वाले हैं वो मतलब कहा जाए तो दबाव बढ़ा रहे हैं। बंधकों जो बंधक हैं या तो उन्हें दो, यहाँ दो होना ये गलत कहाँ से हुआ, दो, तो मतलब जो बंधक हैं उन्हें या तो दो या तो युद्ध करो, ऐसी मांगे भी उठ रही हैं जनता के द्वारा। वही हमास
की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह भी लग रहा। जो भी दोनों देशों के बीच में समझौते हुए हैं तो इसमें भी कहा जाए तो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि दोनों मतलब हमास के बीच में, कि हमास है जो भी समझौता किया है उस पर टिका हुआ नहीं है। अमेरिका, मिस्र और जो कतर जैसे मध्यस्थ देशों पर शांति बनाए रखने का दबाव। जो अमेरिका है, मिस्र है, कतर जैसे ये दो जो देश हैं वो कह रहे हैं दोनों देशों के बीच में मध्यस्थ हो और दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे। और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय स्थिरता पर भी असर पड़ रहा है। जो भी वहाँ की क्षेत्रीय स्थिरता है आसपास वाले, तो जैसे सीरिया हो गई, लेबनान हो गए, ऐसे भी देश कह रहे हैं कि समझौता मतलब या कहा जाए शांति बनाए रखें। हाँ, तो मतलब जो क्षेत्रीय स्थिरता मतलब है, आसपास के जो एरिया के लोग हैं वो भी मतलब जो देश हैं वो भी कह रहे हैं शांति बनाए रखें। क्या फिर से जंग भड़केगी? यही सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है कि क्या फिर से मतलब दोनों देशों के बीच में जंग है, भड़क सकती है या जंग फिर से हो सकती है। तो जो शौक की अगर पूरी वापसी नहीं होगी तो दोबारा जो युद्ध है वो भड़क सकता है। दोबारा युद्ध जो है दोनों देशों के बीच में हो सकता है। दोनों पक्षों में विश्वास की कमी। अगर समझौते में दोनों पक्षों ने कहा जाए शर्तें रखी, अगर कोई भी शर्त को नहीं मानता कोई भी देश, तो दोनों देशों के बीच में विश्वास की कमी हो जाएगी जिससे युद्ध हो सकता है। मध्यस्थता दोनों का जो रुख अब निर्णायक रहेगा। मतलब अगर दोनों देशों ने कहा जाए तो मध्यस्थ का जो निर्णय या रुख है उसे मतलब बदल दिया तो इससे युद्ध हो सकता है। और जनता और मीडिया का दबाव। जनता और मीडिया का बहुत ही अधिक दबाव होता है। जनता अगर जो चीज़ का नारा लगाने लगती है तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ होने वाली है। तो जनता और जो मीडिया दिखाती है, इन लोगों का दबाव भी बढ़ सकता है और किसी भी समय स्थिति बिगड़ भी सकती है। तो जंग भड़कने के ये सारे कारण हो सकते हैं। अगर ये सारे कारणों में से कोई भी कारण होगा तो हो सकता है कि जंग हो सकती है दोनों देशों के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अब कहा जाए तो कितने देशों ने मतलब है इन्हें कहा जाए संयम बरतने के लिए या कहा जाए युद्ध रोकने के लिए या युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। तो जैसे यूएसए की बात करें जो अमेरिका है, तो वहाँ पर कहा गया है कि दोनों पक्ष संयम बरतें और सलाह लें, मतलब सलाह के हिसाब से कार्य करें। अगर थोड़ा मतलब संयम बरतेंगे, जैसे इजराइल थोड़ा बहुत संयम बरते तो काश हमास जा कर के 100 दे दे, और या तो फिर जो हमास है वो थोड़ा बहुत संयम रखे तो क्या होगा कि जो ईंधन के लिए आरोप लगा रहे हैं कि ईंधन जो संसाधन है वो आने नहीं दे रहा है इजराइल, तो शायद है इजराइल इन चीज़ों को ना रोके। तो ये सारे इल्ज़ाम है, पर ऐसा मतलब कहा गया दोनों पक्ष संयम को बरतें। साथ ही साथ जो वाशिंगटन जो है उन्होंने भी कहा है कि बंधकों की मौत से शांति प्रक्रिया पर गंभीर असर पड़ेगा। जो मतलब जो बंधक हैं जिन्हें मतलब अगर बांधा गया था या कहा जाए जिन्हें अपने अंडर में या कब्ज जिनको मतलब किडनैप किया गया था, जो भी मान सकते हो कि किसी भी देश के जो नागरिक है अगर वो दूसरे देश में जाए तो उससे बांध लेना या उससे मतलब नहीं जाने देना, तो ये बंधक हो सकता है। तो उनकी मृत्यु हो गई है तो ये भी अशांति या गंभीर मामला पैदा कर सकती है। और जैसे अगर हम बात करें इजराइल है अधिक मतलब बल भी दे रहा है अमेरिका, मतलब सॉरी जो अमेरिका है वो इजराइल से ये भी कह रहा है कि जो अधिक या अत्यधिक बल का उपयोग ना करे हमास से लड़ाई करने के लिए। तो अमेरिका है इजराइल को चेतावनी भी दे रहा है इस पर। और भी कुछ देशों का ये कहना है, जैसे कतर हो गया और मिस्र हो गया, इन देशों ने भी कहा है कि दोनों देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। मतलब दोनों देशों के बीच में अब कोई युद्ध नहीं हो रहा तो इससे और अधिक ना बढ़ाएं युद्ध को। और जो गाजा है उसमें भी राहत सामग्री पहुंचाने का मतलब कहा जाए तो कहा गया है मिस्र और कतर ने। और बंधकों की जो अदला बदली है, जो भी कहा जाए हमास है और इज़राइल है, इन दोनों देशों के जो बंधक हैं उनकी अदला बदली कर दी जाए। इज़राइल के हम जो मतलब बंधक हमास के पास में है वो हमास है इज़राइल के पास भेज दें, और इज़राइल के जो भी बंधक हैं वो इज़राइल है हमास के पास में मतलब भेज दें। तो इससे क्या होगा, बंधकों की अदला बदली करके करके बातचीत में सक्रिय करें। साथ ही साथ मिस्र है, ये गलत कहाँ से गया, मिस्र, ये मी है, हाँ।
तो मिस्र के जो रफ़ा बॉर्डर पर मानवीय गलियारा खोलने की भी प्रस्ताव दिया, जिससे कि जो भी मतलब जो हमास के लोग हैं उन्हें मतलब सहायता पहुंचाई जा सके। फिर संयुक्त राष्ट्र यूएनए ने कहा क्या कहा है, तो यूएनए में कहा गया है कि गाजा में जो नागरिक की स्थिति है वो गंभीर चिंता जताई जा सकती है। वहाँ के लोग हैं अच्छी ना फैसिलिटीज़ स्वास्थ्य सुविधाएं ना पा रहे हैं, ना ही भोजन पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कहा जाए तो नागरिक की स्थिति बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर गंभीर है। मानवीय जो सहायता है वो भी पहुंचानी चाहिए वहाँ पर। तो वहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है। तो यूएनए का भी ये कहना है कि जो नागरिक की स्थिति वो बहुत गंभीर है, उस पर कोई एक्शन होना ही चाहिए। फिर जो महासचिव ने भी कहा है कि जो बंधक की वापसी और मानवीय सहायता दोनों ही आवश्यक है, और दोनों ही कहा जाए तो हमास को जो गाज़ा है और हमास, हाँ, इन दोनों देशों को पहुंचानी चाहिए। फिर यूरोपीय संघ की बात करें, ईयू, तो इसमें भी कहा गया है कि दोनों पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून होते हैं उससे पालन करने की अपील की है। जो यूरोपीय संघ है उसने कहा है कि दोनों देश जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए जाते हैं कि कौन से देश के क्या क्या रूल है कि है जो मानव को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, ये सारे यहाँ पर डिस्कशन होती है। तो उसमें ये भी कानून बनाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कि अगर दोनों देश उल्लंघन कर रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें पालन करने के लिए बाध्य माना जाता है। अगर हम बात करें यूरोपीय देश में फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शक भी बढ़ रहे हैं। यूरोप के जो देश हैं वो फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि इजराइल का। तो ये भी यूरोपीय संघ में भी कहा गया। अब हमारे भारत देश ने भी क्या कहा, इस पर क्या प्रतिक्रिया की है। तो भारत देश हमेशा ही शांति ही चाहता है। दोनों देशों या उसके खुद भी युद्ध होते हैं तो वो तब भी चाहता है कि शांति से ही सारी बातें हो जाएं। तो यहाँ पर भी उसने शांति की ही अपील की है। भारत देश में हमेशा ही शांति से हर चीज़ को टाला जाता है। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि दोनों देशों में शांति बनी रहे, इसकी अपील की है। भारत ने इजराइल और हमास दोनों को संयम बरतने के लिए कहा है कि थोड़ा सा संयम बरतें और संवाद के जरिए समाधान को खोजें। अगर कहा जाता है कि अधिक अगर संवाद हो या बातचीत हो तो क्या होगा कि जो समाधान है वो जल्दी ही निकल आएगा। तो यहीं पर बात है संवाद की भी की है और संयम की भी की है। और जो विदेशी मंत्रालय में जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने भी कहा है कि जो भारत है वो किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करता है और साथ ही साथ जो निर्दोष जो नागरिक हैं उनकी रक्षा के लिए आवश्यक जोर देगा। जो भी निर्दोष व्यक्ति हैं या नागरिक हैं तो उन्हें उनकी रक्षा करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि अगर कोई भी हिंसा होती किसी भी तरह की तो उसका ये है उस चीज़ का समर्थन नहीं करेंगे। अगर हम बात करें हमारे देश में ले लो तो जब पाकिस्तान से युद्ध होता है तो हमेशा ही संयम बरता जाता है, परंतु वही जो पाकिस्तान जो गलती करता है तो उसके लिए संयम तो बरता जाता है परंतु इतना नहीं उस देश के लिए। तो ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर संयम भी बरते और जो हिंसा होती है उस पर कार्रवाई या उसका समर्थन नहीं करेगा भारत। वही भारत ने आतंकवाद पर सख्त रुख दिखाया। आतंकवाद पर अगर सख्त रुख की बात करें तो पाकिस्तान जो कि एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। तो आतंकवाद पर भी यह सख्त रुख दिखाया। साथ ही साथ भारत ने ये भी दोहराया कि आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार है यहाँ अस्वीकार है यहाँ पर। एक सेकेंड, ये हाँ, यहाँ पर क्या है आस एक सेकेंड गलत, हाँ, अब यहाँ पर शिव
कार। तो मतलब जो ऐसे मतलब कहा जाए आतंकवादी अगर रूप होंगे तो उसे अस्वीकार किए करेगा भारत। आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति स्पष्ट है, ये भी कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो निर्दोष पर हमला करेगा इसका भी भारत विरोध करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या रुख है? तो संयुक्त जो मतलब राष्ट्र है उसमें भारत ने ये भी कहा है कि अस्थायी शांति तभी संभव होगी। अगर हम बात करें दोनों देशों के बीच में स्थायी जो शांति है वो तभी संभव होगी जब दोनों पक्ष पारस्परिक जो विश्वास को बहाल करें, मतलब उन दोनों देशों के बीच में विश्वास बना रहे। भारत में दो राष्ट्र समाधान का समर्थन भी किया है, मतलब दोनों अगर देश मिल करके समाधान निकालेंगे तो समाधान इस चीज़ पर निकल आएगा। तो इस पर भारत ने कहा जाए तो मतलब समर्थन भी किया है। तो दोनों देशों के बीच में क्या मतलब निष्कर्ष निकला है? तो जो बंधक हैं उनके जो समूह का मुद्दा केवल मानवीय नहीं है। अगर हम बात करें जो बंधकों का जो समूह है वो मतलब मुद्दा अगर मानवीय ही नहीं है बल्कि राजनीतिक और सैन्य भी बन गया है कि जो इजराइल के बंधक हैं उन्हें मतलब कहा जाए तो मतलब भेजा नहीं जा रहा है या उनके शवों को भेजा नहीं जा रहा है। तो ये एक राजनीतिक और सैन्य भी बन गया है और दोनों पक्षों को संयम बरतने की आवश्यकता है। ये भी मतलब कहा गया है जल्द ही मतलब समाधान भी मतलब है। अगर बात करें तो यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो क्या होगा कि मध्य पूर्व में संघर्ष का नया दौर फिर से शुरू हो जाएगा, फिर से जंग छिड़ सकती है अगर दोनों देशों ने मिलकर के समाधान नहीं निकाला। तो अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध फिर से शुरू हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा कहा जाए नुकसान और बहुत चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। वहीं हम बात करें दोनों देश संयम के साथ में अगर समझौता करेंगे तो ऐसा मतलब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, थैंक यू, थैंक यू सो मच।